आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आपका सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IIT इक्विवेलेंस पर। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। अगर आपको फंक्शन का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है कि फंक्शन कैसे चेक करते हैं, कब कैसे फंक्शन होता है, कब नहीं होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। इसके क्या टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है वन वन फंक्शन, एक होता है मैनी वन, एक होता है ऑन टू, एक होता है इन टू। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। और ऑन टू को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। तो आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे वन वन फंक्शन कैसे होता है और कैसे चेक करते हैं। इसके बारे में, वन वन फंक्शन के बारे में। आपके 4 टाइप्स होते हैं फंक्शन के। वन वन फंक्शन होता है, मैनी वन होता है, ऑन टू होता है और इन टू फंक्शन होता है। वन f such that a to b is a function। f such that a to b क्या है? फंक्शन है। if distinct element of set A have distinct image in set B, then f is called वन वन फंक्शन। क्या हो जाता है? वन वन फंक्शन। डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेट ए के अगर डिस्टिंक्ट इमेज रखते हैं इन सेट बी में, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? वन वन फंक्शन हो जाता है। सच दैट फॉर ऑल a1, a2 बिलोंग करता है किसमें? A में। इफ a1 is equal to a2, that implies that f a1 is equal to f a2। ये दो एलिमेंट सेम है, ये तो दो एलिमेंट सेम है, तो उनकी इमेज कैसी आएगी? सेम आएगी। या इफ f a1 not equal f a2, that implies that a1 not equal a2। यदि किसी दो एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है तो वो एलिमेंट कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो क्या हो जाता है? वन वन फंक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? वन वन फंक्शन हो जाता है। आपको ध्यान देना है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी इमेज भी कैसी होगी? डिफरेंट होगी। अगर एलिमेंट सेम है तो इमेज भी सेम आएगी, अगर इमेज डिफरेंट है तो एलिमेंट भी डिफरेंट आएंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो जो गिवन फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा? वन वन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको दिया है a1, a2, a3, b1, b2, b3, b2, ये सेट A है, ये सेट B है। कोई फंक्शन f(x) अंडर मैप है। a1 की इमेज b1 है, a2 की b3 है, a3 की b2, तो ये कैसा होगा? वन वन फंक्शन होगा। और चेक करने का क्या मेथड है कि एक तीर एक को हिट करेगा, एक तीर एक को हिट करेगा। a1 की इमेज क्या? b1, a2 की इमेज क्या? b3, a3 की इमेज क्या? b2। तो a1, a2 डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी कैसी आ रही है? डिफरेंट आ रही है। तो अगर इस तरह की मैपिंग आपको दिख रही है कहीं तो कैसा हो जाएगा? वन वन मैपिंग होगी, वन वन फंक्शन होगा।
क्या होगा, वन वन फंक्शन या वन वन मैपिंग होगी। अगला पॉइंट आता है मैन्युअल। क्या आता है मैन्युअल? इससे लग रहा होगा मैनी वन। मैनी मतलब होता है एक से ज्यादा। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट एक जगह इक्वल है तो क्या हो जाएगा, मैन्युअल सिस्टम हो जाएगा। नोट कैसे करोगे आप, डेफिनेशन इसकी, एफ सच दैट ए टू बी इज ए फंक्शन। क्या फंक्शन है, कोई फंक्शन इफ एट लीस्ट टू एलिमेंट of set A have same image in B, then given function is called many one। जो given function है वो कैसा हो जाएगा, many one हो जाएगा। at least two element of set A have same image in set B, then function is called a many one function। क्या हो जाएगा, many one function हो जाएगा। जैसे इसके अगर मैपिंग वन दिखाओ तो इस तरह से होगी आप, A1 A2 A3 B1 B2 B3। A1 A2 डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन सेम इमेज कैसी है, सेम है, क्या B1 है, तो हमने क्या बोला था, एटलीस्ट टू एलिमेंट कैसे जो इनकी इमेज कैसी है, सेम है। तो इस तरह की अगर मैपिंग आपको दिख रही है तो क्या हो जाती है, फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। सच दैट इफ fa1 not fa1 is equal to fa2, that implies that a1 is equal not equal a2। ये दोनों एलिमेंट, कोई दो एलिमेंट है जिनकी इमेज कैसी है, सेम है, लेकिन एलिमेंट कैसे है, डिफरेंट। दो एलिमेंट डिफरेंट है, इमेज कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो ये इस कंडीशन चेक करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये मैनी वन हो जाएगा। किसकी कंडीशन, ये मैनी वन की कंडीशन। ये जो सभी मेथड है वो कैसे, ये एनसीईआरटी में आप यूज करोगे, एनसीईआरटी मेथड है, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड में यूज करोगे इसका। इन सभी कंडीशनों को आप किस में यूज करोगे, तो आपका कुछ ट्राइबल बोर्ड में आपको क्वेश्चन आया हुआ है कि आप बताइए वन होगा मैनी वन होगा, तो आप यहां से लेके चेक करोगे, इस कंडीशन को यूज करके आप बताओगे मैनी वन है या वन वन है। अब एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। हाउ टू चेक कैसे करोगे, स्टेप वन लेट आर्बिट्ररी एलिमेंट से x1, x2 बिलोंग करेगा किसमें, डोमेन में। किसमें बिलोंग करेगा, डोमेन में। स्टेप 2 पुट f(x1) is equal to f(x2). स्टेप 3 if we get x1 is equal to x2, then 1 1 फंक्शन। क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। if x1 not equal x2, then many one। क्या हो जाएगा, अगर आपने ये कंडीशन ली तो एलिमेंट कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वन वन। अगर एलिमेंट डिफरेंट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। ये चेक करने का मेथड है। इस सभी का यूज आप किसमें करोगे, बोर्ड एग्जाम। किसमें करोगे, बोर्ड एग्जाम। इन स्टेप का यूज आप किसमें करोगे, बोर्ड एग्जाम में। एग्जाम्पल
एफ सच दैट आर टू आर या एफ एक्स इक्वल टू क्या है 4x प्लस 7। आपको बताना है 1 1 होगा या मेनी 1 होगा, 1 1 होगा या मेनी 1 होगा। हमने क्या माना, हमने बोला क्या था सोल्यूशन में आप क्या बोलोगे, लेट x1, x2 बिलोंग करता है किसमें, डोमेन में। आपको डोमेन लिखना पड़ेगा क्योंकि डोमेन और कोडोमेन सेम है, इसलिए आपको यहां लिखना पड़ेगा डोमेन में बिलोंग कर रहा है। इफ f x1 इक्वल टू f x2, f x1 इक्वल टू f x2 आपने माना, ठीक है। जब f x था तो क्या कंडीशन थी 4x प्लस 7, और जब f x1 होगा तो क्या हो जाएगा 4x1 प्लस 7 इक्वल टू 4x2 प्लस 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4x1 इक्वल टू 4x2 बचेगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x1 इक्वल टू x2। इमेज हमें सेम मानी, एलिमेंट सेम आ गए, तो जो कंडीशन जो क्वेश्चन दिया वो कैसा हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। इस तरह चेक करोगे, आपने 2 एलिमेंट को माना x1 को x2 जो बिलोंग करते हैं किसमें, डोमेन में। इफ ये दोनों की एलिमेंट की इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम आने चाहिए, तो एलिमेंट सेम, इमेज सेम थी, एलिमेंट सेम आ गए तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन ये fx इक्वल टू 1 है या x ग्रेटर देन 0 है, 0 जब x इक्वल टू 0 है, जब माइनस के 1 है जब x लेस देन 0 है। अब आपको बताना है ये 1 1 होगा या मेनी 1 होगा, 1 1 होगा या मेनी 1 होगा। तो आप चेक कर सकते हो, आप बोर्ड में इस तरह से लिख के दिखा सकते हो, लेट 1 2 बिलोंग करता है किसमें, डोमेन में, इसमें डोमेन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो f1 इक्वल टू f2, ठीक है। f1 मतलब x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो तो आउटपुट क्या दे रहा है 1 दे रहा है, तो 1 है, ये 0 से ग्रेटर देन है 1 तो 1 आ जाएगा, 2 भी ग्रेटर देन 0 से तो 1 आ जाएगा। तो इमेज सेम थी, एलिमेंट भी सेम आ गए। इमेज सेम थी, एलिमेंट इमेज कैसी है, आपने 1 2 माना, इसे हम लोग डोमेन में। इमेज कैसी है, सेम है, इमेज सेम है, बट 1 2 आर डिफरेंट। 1 2 कैसे डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इमेज सेम आ रही है, तो क्या हो जाएगा 1 1 मेनी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हो कि ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट क्या आ रहा है, ऑलवेज 1 आ रहा है। जब ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो यहां से भी देख के बता सकते हो, और अगर ऑप्शन में आता है 1 नंबर में तो आप बता सकते हो ये मेनी 1 होगा। अगर आपको चेक करके बताना है तो 1 2 एलिमेंट आपने चूज किए, किसके, डोमेन के हैं। इमेज आपने सेम मानी, इमेज सेम आ गई, लेकिन एलिमेंट कैसे डिफरेंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको तो बोल एग्जाम करना है, बट मेथड सेकेंड ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू x axis, parallel to x axis. If line cut only one point, then given curve is कैसा हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा 1 1। अगर एक जगह कट कर रही है पैरेलल टू x axis तो क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज मेनी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेनी 1 हो जाएगा। आप यहां चेक कर सकते हो, इसका ग्राफ बनाओगे कैसा ग्राफ बनेगा इसका, x बराबर 0 पर 0, x बराबर 0 पर 0 आ रहा है, x बराबर 0 पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और x ग्रेटर देन 0 पर क्या है 1।
ग्राफ बनेगा इसमें। हमने क्या बोला कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ओनली वन जगह कट कर रही है, ओनली वन पॉइंट कट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वन वन होगा, अदरवाइज मिनिमल होगा। तो आप अगर इस पर देखोगे ये क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो कितनी जगह कट कर रही है, इनफाइनाइट जगह, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट इंक्लूड होंगे इस लाइन में, इनफाइनाइट पॉइंट इंक्लूड होंगे, तो वन पॉइंट से ज्यादा कट कर रही है तो ये मिनिमल हो जाएगा। आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करके खींचिए, क्या हो जाएगा, मिनिमल हो जाएगा। सेकंड, अभी प्रीवियस जो एग्जांपल था क्या था, fx बराबर 4x प्लस 7 था, क्या था, 4x प्लस 7। जो एग्जांपल था वो क्या था, fx इक्वल टू 4x प्लस 7। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, बाई बराबर mx ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, प्लस 7 है, इसका मीन्स क्या है, जो ग्राफ ओरिजिन से तो जा रहा था लेकिन प्लस 7 आने की वजह से वो 7 यूनिट अप हो गया, क्या हो गया, 7 यूनिट अप हो गया, तो ग्राफ कहां से जाएगा, यहां से जाएगा कहीं से। और हमने बोला था इस ग्राफ को चेक करना है ये 1 1 है या नहीं 1 है, तो हमने बोला था कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करो, अगर वन जगह वन पॉइंट कट कर रहा है तो 1 1 होगा, अदरवाइज मिनिमल होगा। तो आप लाइन कहीं ड्रॉ कर सकते हो, कहीं भी चेक करके देखो वन जगह कट करेगी, कहीं भी चेक करके देखो वन जगह कट करेगी, ये कौन सा 2 जगह कट करेगी। लाइन एक बार आप ड्रॉ करोगे तो 1 पॉइंट कट करना चाहिए, हमने ये लाइन ड्रॉ करी 1 जगह कट कर रही है, ये लाइन ड्रॉ की 1 पॉइंट कट कर रहा है, तो ये ग्राफ बाई ग्राफ से कैसा हो गया, ये 1 1 हो गया, कैसा हो गया, 1 1 हो गया। आपके सामने अभी मैंने बताया, एक तो बोर्ड मेथड बताया कैसे आप सोल्व करोगे, सेकंड मेथड बताया अगर ऑप्शन में आता है पूछ रहा 1 1 है 1 2 है कैसे चेक करोगे या मैन्युअल है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। मेथड थर्ड, मेथड थर्ड, dy ओवर dx बेस, किसके यूज करोगे, dy ओवर dx का, dy ओवर dx निकालना आता होगा आपको, नहीं आता होगा तो आप सीख लेना, इस चैप्टर के लिए बता रहा हूँ, आगे वीडियो हम आपके साथ अवेलेबल हो जाएगी, सभी चैप्टर की वीडियो आपके अवेलेबल हो जाएगी, आप उसमें देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सपोज दैट इफ dy ओवर dx ग्रेटर देन 0 है और dy ओवर dx लेस देन 0 है, मैं एक्स बिलोंग करता हूं किसमें, डोमेन में। अगर इस कंडीशन में किसको ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्या हो जाएगा, 1 1, क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। इफ dy ओवर dx, एक्स बिलोंग करता है किसमें, डोमेन में, ग्रेटर देन 0 है, या dy ओवर dx एक्स बिलोंग करता है किसमें, डोमेन में, लेस देन 0 है, तो क्या हो, लेकिन कंडीशनली, कैसा, कंडीशनली, कंडीशनली सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, देन वन कब, कैसा हो जाएगा, मैन्युअल, कैसा हो जाएगा, मैन्युअल हो जाएगा। कंडीशन मतलब होता है एक्स की कुछ वेरिएबल ग्रेटर देन 0 आ रहा है और एक्स की कुछ वेरिएबल कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मैन्युअल हो जाएगा। और इसका मीन्स ये या तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा, तो ऑलवेज कैसा होगा, 1 1, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आ रहा है तो मैन्युअल हो जाएगा। तो ये एग्जांपल आपको दिखाते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है यार। f सब्जेक्ट r टू r, या fx इक्वल टू क्या है, x क्यूब प्लस kx। ये बताना है ये फंक्शन
वन वन होगा या नहीं वन होगा? तो हमने क्या बोला था, आप इसको क्या बनोगे, y बराबर एक्स क्यू प्लस के एक्स, इसका डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस के ऊपर। जो x की वैल्यू पुट करोगे कहां से करोगे, डोमेन से करोगे। डोमेन क्या दिया, r दिया, कुछ भी रखो आप, 0 रखोगे, x की वैल्यू अगर 0 करोगे तो क्या निकलेगा dy ओवर dx 1, x की वैल्यू माइनस के बाद रखोगे तो dy ओवर dx क्या निकलेगा 4, x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो dy ओवर dx कैसा मिलेगा 30। ये ऑलवेज x की वैल्यू कुछ भी डालो, क्या आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। हमने बोला कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ऑलवेज क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब यहां से भी देख सकते थे, ये ना करके यहां भी देख सकते थे आप कि ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0 0 से बना देगा, ऑलवेज 1 जोड़ेगा, ये मिनिमम कितना दे सकता है, 0 दे सकता है। 0 में अगर 1 यूज करो तो पॉजिटिव निकलेगा, ऑलवेज नेगेटिव डालो तभी पॉजिटिव देगा ये। तो ये यहां से भी चेक करके दिखा सकते थे, ये ऑलवेज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। जीरो डीएल मेथड कब मैक्सिमम कब लगाते हैं, जब कोई फंक्शन R2 R में दिया हो, R2 R में दिया हो तो अब जीरो डीएक्स फंक्शन का मैक्सिमम यूज करते हैं। अनदर एग्जांपल और दिखाते हैं आपको। हमने बोला इसको मानो y बराबर एक्स क्यूब माइनस के एक्स, इसका डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस के 1। अब x बराबर 0 पुट करोगे क्या निकलेगा dy ओवर dx माइनस के 1। जब x बराबर 1 पुट करोगे तो क्या निकलेगा dy ओवर dx क्या निकलेगा 2। हमने बोला जब कंडीशनली तो x के कुछ वैल्यू पर dy ओवर dx नेगेटिव आ रहा है और कुछ पर पॉजिटिव आ रहा है, या क्या लगी कंडीशन लगी। जब भी आप कंडीशन का यूज करोगे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, वो वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि कभी ये ग्रेटर लेस देन 0 आ रहा है, कभी ग्रेटर देन 0 आ रहा है x की डिफरेंट वैल्यू पर, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनिबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मैनिबल फंक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मैनिबल फंक्शन हो जाएगा। जब कभी भी आपको कोई दिया f सर्टेन R2 R, तो आप dy और dx का यूज करके बता सकते हो फंक्शन मैनिबल होगा या वर्बल होगा। अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो जो पहले टू एक्सेस की लाइन ड्रॉ कीजिए, अगर 1 जगह पॉइंट पर कट कर रही तो वर्बल होगा, अदरवाइज मैनिबल होगा। ये था टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया था 1 1 एंड और 2 के बारे में। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑफ लक।